हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे और वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? अभी सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। यह हर साल फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में यह 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्यों मनाया जाता है, तो यह इंटरनेट सभी के लिए, खासकर यानी बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अभी 8 फरवरी को मनाया गया है, तो फरवरी माह के जो भी करंट दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस और चीनी नववर्ष मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो अभी हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी मोहम्मद आरिफ खान ने भारतीय दल के 4 सदस्यीय दल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई मोहम्मद आरिफ खान ने की है। अब की बार भारत ने शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग चीन में हो रहा है उसमें भारत ने 4 सदस्यों का एक दल भेजा है और उसी दल की अगुवाई मोहम्मद आरिफ खान ने की है। अभी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत ने राजनयिक बहिष्कार किया है, क्योंकि इस राजनयिक बहिष्कार में कोई भी बड़ा अधिकारी होगा वो शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में भाग नहीं लेगा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया? अभी हाल में डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर, इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर यह एक वैज्ञानिक हैं और प्रक्षेपण यान के विशेषज्ञ भी हैं, और इन्हीं को अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए। अब आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? तभी हाल में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस पर लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत समारोह स्थापित किया जाएगा। और इन्हीं तीनों के साथ इंदौर में लता जी की एक प्रतिमा, जिसका भी अनावरण किया जाएगा। अब ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कोल्लरवाली के नाम से प्रसिद्ध सुप्रमोम, जिनके नाम से मशहूर बागिन, जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाया। अभी रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। जीवन अमृत योजना यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
ये FIR पंजीकरण सेवा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हबीबगंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। संकल्प योजना, यह उमरिया जिला जिसमें शुरू किया गया है, लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा है, तो पहला एनीमिया मुक्त राज्य है मध्य प्रदेश। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता है? तभी हाल ही में चीन देश ने दक्षिण कोरिया को हराकर AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी चीन ने अभी दक्षिण कोरिया को हराकर AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था, तो इसका फाइनल मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित हुआ है। इसे जीतकर अब चीन 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा उसमें क्वालिफाई हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से चीन के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया। इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार यह बसंत ऋतु के आगमन पर माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भगवान सूर्य हैं उनकी पूजा की जाती है, और सप्तमी के दिन बसंत ऋतु के आगमन पर रथ सप्तमी त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती। अमरावती में भारतीय नवीनतम यानी भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है, जो कि 25वें नंबर का है। आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है छत्तीसगढ़। अभी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम यह भी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। कोलेरू झील और पुलिकट झील, यह झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C। अभी RPF ने किया है, तो RPF इसकी स्थापना सन 1872 में हुई थी। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इस RPF के वर्तमान में हेड है संजय चंद्र। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल में श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज यानी सुरंगा लकमल इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। श्रीलंका देश के सबसे तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अभी श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के PM है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? तभी हाल ही में गौतम अडानी जो कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी अब तक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब इनको पीछे छोड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तभी हाल ही में जारी रिपोर्ट यानी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, इसमें जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी जम्मू कश्मीर भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर स्थित रहा है। अब यह जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण यह भी जम्मू कश्मीर में किया गया। हेरात उत्सव या वटुकनाथ पूजा भेंट, यह महाशिवरात्रि पर्व यह भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अभी देविका और पुनेजा ब्रिज, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल। डल झील, वुलर झील, गढ़सीसागर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कोसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और बेरीनाग झील, यह सभी झीलें जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी लोक नृत्य हैं बच्चा नगमा, बाण जसन, रूप, डमहल, वूची नुगन, नूचन, ये भी जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बर्निहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये भी प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेशनल पार्क हैं दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो यह गोवा में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यह गोवा राज्य में स्थित है। सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक यह जारी करने का फैसला अभी हाल ही में लिया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है? तभी हाल ही में हमारे देश भारत और रूस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, रूस। अब ये रूस के साथ हुआ है, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के वर्तमान में पीएम है मिखेल मित्सुकेव और रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल में वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर रहा है। इंद्र एक्सरसाइज यह भारत और रूस के मध्य आयोजित होती है। माउंट एल्ब्रूस यह रूस का सबसे ऊंचा पहाड़ है, यह भी रूस में है। बेकाल झील यानी यह सबसे गहरी झील है और यह उरल के पहाड़ यह भी रूस में स्थित है। अभी अलेक्सी नावलनी इनको सखारोव पुरस्कार मिला है। जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यह भी रूस के द्वारा किया गया। अभी रूस में भारत का राजदूत है डीवी वेंकटेश वर्मा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से रूस के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नासा कब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? अभी हाल में नासा 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर है विल नेल्सन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तभी हाल में अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब
सेनेगल देश ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी सेनेगल ने अफ्रीका कप 2000 ओपन नेशन 2021 का खिताब सेनेगल ने जीता है। अब ये सेनेगल ने जीता है तो सेनेगल की कैपिटल है डकार, सेनेगल की करेंसी है फ्रैंक और सेनेगल के वर्तमान में प्रेसिडेंट है मैकी साल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में सावी और विद ने ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी सावी और विद ने यह पुस्तक लिखी है। यहाँ आपको इस पुस्तक का नाम ज़रूर याद रखना है और इस पुस्तक ने अभी सावी और विद ने लिखी है। अब ये सावी और विद ने लिखी है। अभी देख लेते हैं ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडोमिटेबल, यह अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, यह जयंत घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, यह धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। बैचलर डेट, यह तुषार कपूर की पुस्तक है। इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया, यह पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। प्राइज प्रेजुडिसी एंड पंडितरी, यह डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका विमोचन हैदराबाद से किया गया था। हाउ द अर्थ गॉट्स इट ब्यूटी, यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, यह पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, यह स्टीव वॉक की पुस्तक है। द एंड गेम नामक उपन्यास, यह हुसैन जैदी का उपन्यास है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इन पुस्तकों के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास किया है? तभी हाल ही में IIT गांधीनगर ने पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी IIT गांधीनगर, यह गुजरात राज्य की IIT है और इसी ने भी पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास किया है। अब देख लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर के ये क्वेश्चन थे और कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। तभी हाल ही में हमारे देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अब आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।